हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग घटनासार के मैगजीन को शुरू करते हैं, जिसका चौथा संस्करण प्रकाशित किया गया है। इस बार की यह मैगजीन अर्धवार्षिक रूप में दिया गया है, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अपडेटेड की बात किया जाए तो यह अप्रैल 2022 से लेकर लेटेस्ट 20 सितंबर 2022 तक कवर किया गया है। अपडेट है जो पूरे 6 महीने का प्रश्न आप सभी को इसमें देखने को मिल जाएगा। और इस मैगजीन की उपयोगिता की बात करें तो यह मैगजीन किन किन परीक्षाओं को विशेष फोकस करते हुए प्रकाशित किया गया है, तो यह सबसे पहले 67th बीपीएससी पुनर्परीक्षा जो अभी हाल ही में होने वाला है, और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा, यूपी त्रिपल पेट परीक्षा 2022 और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए यह मैगजीन प्रकाशित किया गया है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। इसके विषय सूची की बात करें तो इसके विषय सूची में सबसे पहले अद्यतन सार संग्रह के टॉपिक को कवर किया गया है, जो वन लाइनर फॉर्म में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य टॉपिक है, जो डिटेल से कवर किया गया है, और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और उत्तर प्रदेश विशेष, ये सभी टॉपिक इसमें दिया गया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये सभी टॉपिक इसमें कवर किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसके पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, अद्यतन सार संग्रह से। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अद्यतन सार संग्रह के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य का पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? तो छेलो शो फिल्म को भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसके निर्देशक पैन नलिन हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गुजराती फिल्म छेलो शो को ऑस्कर पुरस्कार 2023 के प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है, जिसके निर्देशक पैन नलिन हैं। अगला प्रश्न है, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया? तो यह कोनो नेशनल पार्क, जो श्योपुर में स्थित है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये चीते लाए गए किन देश से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए हैं। इस देश के नाम को आप सभी याद रखिए, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। और कुल कितने चीते लाए गए हैं? तो कुल 8 चीते लाए गए हैं। और इन्हें किस अभयारण्य में रखा गया है? तो मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में। इतना पॉइंट आप सभी याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया? तो इसमें INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। और काकड़ू 2022 नौसैन्य अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? यहाँ बताना है किन SC को ST में शामिल किया गया है, उन जातियों को बताना है इन प्रदेशों के। तो इसमें हिमाचल प्रदेश के हैती को SC से ST में शामिल किया गया है। वहीं तमिलनाडु के नारी कोरावन और कुरु विकरन ये जातियों को SC से ST में शामिल किया गया है। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक के बेट्टा कुरबा और छत्तीसगढ़ के बिंझिए और उत्तर प्रदेश के गोंड जातियों को अनुसूचित जातियों से अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान IIT मद्रास है। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़
हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? तो यह भारत और अमेरिका के इन दो देशों के बीच का पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम है। तो इसकी थीम मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग है। आंगन डेट इज ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया? तो यह मानस बल झील जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को, जो कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2022 में जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। तो बात किया जा रहा है जीमेक्स एक्सरसाइज का। तो जीमेक्स एक्सरसाइज 2022 जापान और इंडिया के मध्य आयोजित किया गया है, जो बंगाल की खाड़ी में यह आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से ये सभी टॉपिक एक्सरसाइज से जितने भी युद्ध अभ्यास और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधित सभी टॉपिक को क्रम से वीडियो कंप्लीट किए हैं। आप सभी चैनल को विजिट करिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो डिटेल से आप सभी को मिल जाएगा देखने को। तो वहाँ भी आप सभी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो गुलाम अली को नामित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई भी घटनाएं होती हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी राष्ट्रपति हाल ही में राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के राज्यसभा सदस्य के रूप में गुलाम अली को नामित किया है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इन नामों को याद रखिए। तो राज्यसभा का सदस्य किसे नामित किया गया है? तो गुलाम अली को। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो यह राजस्थान के कोटा में किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो यह पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो राजस्थान के जोधपुर में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो हरियाणा के पंचकुला में किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो कर्नाटक के बसवराज बोम्बई ने शुरू की है। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया? तो यह महाराष्ट्र बन गया है। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो ध्यान दीजिए, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 27वीं रैंक प्रदान की गई है। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास किया है? तो पर्वत प्रहार नाम से सैन्य अभ्यास किया है। अगला है, वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में
किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो मुकुल रोहतगी को किया गया है। ये किनके स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया? तो वेणुगोपाल की जगह भारत का नया अटॉर्नी जनरल मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 8,462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात के लोथल में लिया है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई है। तो हर दिन हर घर आयुर्वेद इस थीम को रखी गई है। अगला है भारत, हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने पहला पेटेंट प्राप्त किया है, 3D पेटेंट प्राप्त किया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया है। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशन है। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित ह्यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किबीथू सैन्य गैरिसन के नाम पर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अगला है हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो यह बीएसएफ के द्वारा तैनात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 को लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च की है। अगला है हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है? तो यह राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। हाल के दिनों में चर्चित रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? तो भारत और चीन ने। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? तो यह ग्वालियर जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बुर्जिल होल्डिंग कंपनी ने बनाया है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? तो यह बागेरहाट बांग्लादेश में किया है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह क्षय रोग से संबंधित है। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार कब तक टीबी रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 132वें है। भारत मानव विकास सूचकांक 2022 में 132वें पायदान पे है। आगे देखते हैं 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह इन्फ्लेटेबल एरो डायनेमिक्स डेसेलेरेटर का परीक्षण किया गया है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया है? तो यह जापान के साथ लिया है। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो इसमें
तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूल और नीलांबर जिले को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, तो सुएला ब्रेवरमैन को बनाया गया है, जो यह एक भारतीय मूल की नागरिक हैं, जो एक भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। नेक्स्ट है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, तो दासपारा गांव को घोषित किया गया है। यह किस राज्य का गांव है, तो त्रिपुरा का गांव है, इसे ध्यान दीजिएगा, जिसे जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह मेघालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे नाम दिया है, तो इसका नाम रोशनी दिया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई है, तो लंपी त्वचा रोग से। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, इसे याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात में लंपी त्वचा रोग संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ कर दिया है, तो नई दिल्ली के। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, तो यह स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को मंजूरी दी है, तो कर्नाटक के लिए। कर्नाटक दक्षिण भारत का वह पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनिमय क्षेत्र डेट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया, तो नेपाल द्वारा। तो भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे हैं, जिसे हाल ही में नेपाल द्वारा सेना जनरल की मानद रैंकिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, तो यह रिलायंस इंडस्ट्री ने की है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया है, तो भारतीय नौसेना के। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM दैट इज सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है, तो यह भारत को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया, तो CERT इनके द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोपण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो हर्षवंती बिष्ट को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली, तो केरल में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहां पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया, तो यह गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो स्पार की शुरुआत की गई है।
स्पार्क की बात किया जाए तो स्पार्क दैट इज स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च है। नेक्स्ट है सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया? तो क्वाड्री वैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के नाम से लॉन्च किया गया है। स्वदेशी टीका के नाम से, इन नाम से इसे लॉन्च किया गया है। आगे है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन दो नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो यह शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर के नाम से इन दो जिलों के गठन की बात की है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो साबन नदी पर। यह इस अटल ब्रिज की बात किया जाए तो आकर्षक डिजाइन और LED लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा पुल के निर्माण में कुल 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो यह स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो यह इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राजधानी क्षेत्र SCR के गठन की घोषणा हाल ही में की है? तो यह उत्तर प्रदेश ने की है। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो यह मध्य प्रदेश का इंदौर किया है। इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले के स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया है। तो INS विक्रांत को, तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले INS विक्रांत जो एक स्वदेशी विमानवाहक पोत है इसको देश को समर्पित किया है। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले में किस राज्य में दर्ज किया गया? राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता डेट इज कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरिस टू एक्वेफर नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? तो यह ओडिशा ने शुरू की है। नेक्स्ट है, फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो यह लद्दाख के हानले में की है। अगला है, भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो यह मुंबई में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो यह मणिपुर में किया गया है। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश के साथ किया है। आगे है, 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील फ्रिगेट का शुभारंभ किया? तो दुनागिरी के नाम से। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के
मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया तो AR रहमान के नाम पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, को कर्तव्य पथ रख दिया है। तो ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है, इसे याद रखिएगा। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता है, तो यह दीप सुप्रियम जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया, तो पराग्वे के असूनसियन में किया है। तो यहाँ आप सभी ध्यान दीजिएगा, नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो पराग्वे में। इससे पराग्वे याद रखिए, बाकी नहीं याद करने की जरूरत है। देश किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क कहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो नागपुर में। तो महाराष्ट्र के किस शहर में दिव्यांग पार्क स्थापित किया गया, तो नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो बांग्लादेश के साथ। पहली यह परियोजना की बात किया जाए तो पहली बार यह परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी में पार्वती और कौनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है, तो एयर एशिया बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो दैट इज NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए, तो यह उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जो कुल 3711 मामले दर्ज किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध जो 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में, वो भी महिलाओं पे सबसे ज़्यादा केस इसी राज्य में दर्ज किया गया है। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय क्या था, तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर था। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सेरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया, तो चेन्नई में किया है। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है, तो यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है, तो पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, तो यह नई दिल्ली ने। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वर्ष 2025 तक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दैट इज NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंध नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो यह पश्चिम बंगाल के ऊपर। और इसके पहले NGT ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंध का कथित रूप से प्रबंध नहीं करने के लिए उस पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला है, भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा को सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा
अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह स्टार्टअप दिंगतारा ने की है। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान दीजिए, भारत बड़े डैमों के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश के सबसे बड़े, ध्यान दीजिए यहाँ पे, देश के सबसे बड़े जो 411 मीटर लंबा है रबर डैम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो बिहार के गया जिले में किया गया है। तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर उद्घाटित किया गया? तो बिहार के गया में किया गया है। अगला है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित की है? तो यह ट्रांस एशिया बायो मेडिकल्स मुंबई ने विकसित की है। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलिओस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? तो पूरोस नाम है। यह हेलमेट जो एक प्रदूषण रोधी हेलमेट है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो यह भुज गुजरात में किया है। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर को शुरू किया है? तो टॉपिक्स के नाम पे किया है। हाल ही में किस राज्य ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला पाया है? तो केरल में। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया? तो नाइजीरिया में शामिल किया गया है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? तो IIT गुवाहाटी ने। वह मिसाइल जिसके अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया? तो पिनाक का किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 वायसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो वरुण नाम से। अगला है, हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया है? तो यह श्रीलंका को दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी की स्वदेशी नेजल वैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दी गई है। तो इनको वैक्स को अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोली वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार को। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में GI टैग प्रदान किया गया? तो बिहार के। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? तो पुणे में किया है। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया है? तो अन्ना मणि ने। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो यह भगत सिंह के नाम पर। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? तो गोवा को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो राशन मित्र के नाम से।
यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो गरबा को। और वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमिक ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है, तो डॉक्टर सुंदर चार्या को चुना गया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से 4000 करोड़ रुपए का लोन लिया है? तो एशियाई विकास बैंक से। अगस्त 2022 में अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में। तो ध्यान दीजिए, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो पराग्वे में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित क्षमता 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है? तो पंजाब में। तो ध्यान दीजिए, अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो पंजाब में किया गया है, जिसकी क्षमता कुल 33.23 टन GBT प्रतिदिन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली के द्वारा। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो कोलकाता में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो पंजाब के मोहाली में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की क्या थीम है? तो इसकी थीम स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 75 को। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? तो 10 शहरों के नामों पर। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह सशक्त अनुसंधान है। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना को शुरू किया है? तो हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस जो एक मसाला है, तो हिमालयी स्पाइस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत, यहाँ लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसालों की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित ने। तो ध्यान दीजिए, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस उदय उमेश ललित बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा? तो लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में।
विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया, तो यह यानम है। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान दैट इज मार्स ऑर्बिटर मिशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इंदौर में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, तो मिंजर मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किया गया है। मिंजर की बात किया जाए तो मिंजर मक्के के पौधे के पुष्प क्रम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है, तो यह बीमारी मंकी पॉक्स है। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य BK पाल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो ओमान के नाम से। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गिन हिल का नाम दिया गया है? तो पॉइंट 5140 पहाड़ी के नाम पर। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो सुखबीर सिंह संधू के अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। हाल ही में कहां पर चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मुंबई में। तो चाबहार बंदरगाह यह ईरान स्थित एक बंदरगाह है जिसका दिवस मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो कुल 7 जिलों की। तो इन 7 जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगल वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है? तो 146वीं जयंती मनाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? तो पिंगली वेंकैया है, जिनकी जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो इनकी जयंती 146वीं मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, तो पिंच ब्लैक 2022 अभ्यास में। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? तो 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? तो आज़ादी क्वेस्ट के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो यह भोपाल में हुई है। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए
प्रतिबद्धता को दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहाँ पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान के सांचौर में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? तो असम ने की है। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो मंडला बना है। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो सुपर वास्की नाम से किया है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय रेलवे की यह मालगाड़ी कुल कितने किलोमीटर लंबी है? तो 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल भारतीय रेलवे द्वारा सुपर वास्की के नाम से अमृत महोत्सव के अवसर पर किया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादक पदार्थों संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम के पोर्टल की शुरुआत की है? तो निदान नाम के। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दही हांडी को। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह कुशियारा नदी के समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो INS कर्डक पर। नेक्स्ट है, 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है? तो मिस्र ने। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसे इसी पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप लोगों को भी देखने में असुविधा होगी, तो इसलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में कवर कर लेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।